हम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। विशाल जी क्या कर रहे हैं आप? पढ़ नहीं रहे हैं सही ढंग से। और रानी सोनी आप लोग भी देख रहे होंगे, हमें विश्वास है। वीडियो को नोट्स ज़रूर बनाइएगा, इतना की ज़रूर आप लोग सिर्फ देखते होंगे और लिखते नहीं होंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखने के बाद ज़रूर आप लोग लिखिएगा। जब तक नहीं लिखिएगा जब तक कुछ नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना है तो अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। इसके लिए जितना भी पढ़ाया जा रहा है आप लोग पूरे ढंग से पढ़िएगा। उसके बाद उससे बनाने के बाद कॉपी में नोट डाउन करने के बाद आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का संडे का टेस्ट भी होने वाला, ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को तो पता ही है। तो हम लोग चलते हैं इससे आगे। कल पढ़े थे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, कल तक पढ़े थे फिजिक्स में लेंस की वक्रता केंद्र की नियत होती है और फोकांतर के माध्यम के अनुसार बदलता है, यही हम लोग कर पढ़े थे। तो प्रधान अक्ष के बारे में कल क्या क्या पढ़े थे एक बार देख लेते हैं शॉर्ट रिवीजन में। कल हम लोग सबसे पहले पढ़े थे प्रधान अक्ष से पढ़े थे शायद, हाँ प्रधान अक्ष से ही। तो हम लोग समझते हैं प्रधान अक्ष से लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। लेंस की रेखा को मिलाने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। फोकस एक कल आप लोग को पढ़ाया गया था, उसी का शॉर्ट रिवीजन कराया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर संसरित होती है या आश्रित होती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे। आप लोग लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है। अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है? काल्पनिक होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रकाशीय केंद्र जब चर्चा की जा रही है किस केंद्र की? तो प्रकाशीय केंद्र की। जब प्रकाशीय केंद्र की चर्चा की जा रही है तो यहां से आप लोग देखिएगा, प्रकाशीय केंद्र लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ, यहाँ पे प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत होकर जाती है, उसे हम प्रकाशीय क्या कहते हैं? केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। और निर्गत किरणें आपतित किरणें के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद चलते हैं मोटा लेंस। मोटा लेंस के बारे में देखे थे आप लोग। इसके बाद पतला लेंस के बारे में देखे थे। मोटा लेंस क्या होता है? मुख्य अक्ष, ये लाइन जो आप लोग को दिखाया जा रहा है ब्लैक कलर का, वो क्या है आप लोगों का? मुख्य अक्ष है। जो रेड कलर का लाइन दिखाया गया आपको क्या है? मुख्य अक्ष है। एक मोटा लेंस से की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र के से मापी जाती है। लेंस की जो दूरियां होती है सभी किससे मापी जाती है? प्रकाशीय दूरी से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? प्रकाशीय दूरी से मापी जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। किससे मापी जाती है? प्रकाशीय दूरी से। लेंस की सभी दूरियां किससे मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। किससे? प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। अब आगे हम लोग चलते हैं। इससे आगे देखिएगा, फोकांतर या फोकस दूरी को हम लोग समझे थे। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकांतर या फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकांतर या फोकस दूरी तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र और किसका? मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकांतर या फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्राय किससे सूचित किया जाता है? एफ से सूचित किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उत्तल लेंस फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होती है। सब कल का रिवीजन कराया, जो कल पढ़ाया गया था वो रिवीजन कराया जा रहा है आप लोगों को। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस के अपेक्षा कम होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो मोटा लेंस होती है उसकी फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। फोकांतर को नाभ्यंतर भी कहते हैं। फोकांतर को हम क्या कहते हैं? नाभ्यंतर भी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
अब चलते हैं, लेंस के वक्ता केंद्र नियत होता है। लेंस के वक्ता केंद्र क्या होता है? नियत होता है, किंतु फोकस या फोकास्तर के माध्यम के अनुसार क्या करता रहता है? बदलते रहता है। इस बात को आप लोग देखिएगा। इसके बाद हम लोग इससे आगे आज हम लोग देखेंगे। लेंस का द्वारक देखिएगा आप लोग, लेंस का द्वारक, लेंस का द्वारक, तो लेंस के द्वारक के बारे में, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस का द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो लेंस की वृत्तीय परिधि के क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को, लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? द्वारक कहते हैं। अब देखिए एक फिगर बना रहे हैं, उस तरह से आप लोग भी बनाइएगा। इसे हम यहाँ पे एक एम ले लेते हैं। एन यहाँ पे इस पॉइंट को ओ, यहाँ पर एम, यहाँ पर एन, इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं। अब देखिएगा इस तरह से MON क्या हो जाएगा आपका? MON लेंस का द्वारक है। MON क्या है? लेंस का द्वारक है। MON क्या है? लेंस का द्वारक है। MON क्या है? लेंस का द्वारक है। क्या है? लेंस का द्वारक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब नियम प्राप्त करने का। अब देखिए उत्तल लेंस के द्वारा हम किस तरह से नियम को प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तल लेंस के द्वारा प्राप्त नियम, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, प्राप्त करने का नियम। तो जब नियम की चर्चा की जाए, किसके लेंस द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। किस तरह से उत्तल लेंस का हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, उसका एक नियम होता है। उस नियम को यदि हम लोग को मालूम चला गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लेंस को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग चर्चा करते हैं। तो उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु रखा जाता है, किस लेंस के सामने? उत्तल लेंस के सामने जब कोई एक वस्तु को रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। किस लेंस के सामने? उत्तल लेंस के सामने जो कोई एक वस्तु को रखा जाता है, जब कोई वस्तु को, तो लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। और लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राप्त होता है वस्तु का प्रतिबिंब उस बिंदु पर तब प्राप्त होता है जब कम से कम दो आपतित अपवर्तित किरणें मिलती है। वस्तु का प्रतिबिंब हमें जब प्राप्त होगा जब कितने? दो वस्तु का प्रतिबिंब मिले। कितने? दो वस्तु का प्रतिबिंब मिलते हैं तब हमें प्राप्त होता है। कितने अपवर्तित किरणें मिले? दो अपवर्तित किरणें मिलती है तब उस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होता है। और दो अपवर्तित किरणें बिंदु से मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। इसके लिए प्रमुख नियम है, इसके लिए कुछ नियम है, दो नियम है। उस दो नियम को आप लोग को जानना जरूरत है। नियम फर्स्ट देखिएगा आप लोग क्या है? रूल नियम फर्स्ट। नियम जब फर्स्ट की चर्चा की जा रही है तो उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर
प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस के परिवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद उसके फोकस से होकर गुजरती है, उसके फोकस से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। हो गया पहला, इससे होकर फोकस होकर गुजरती। नियम 2 देखिएगा आप लोग। नियम 2 क्या है? पतले उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद सीधी रेखा में जाती है, सीधी रेखा जाती है, रेखा से गुजर जाती है, रेखा में गुजर जाती है। तो पतले लेंस क्या होते हैं? प्रकाशीय केंद्र से होकर, समझिएगा आप लोग ध्यान से। उत्तल लेंस नियम फर्स्ट क्या है? उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, कौन सा किरणें? आपतित किरणें लेंस के परिवर्तन के बाद, कहां से? आपतित, समांतर की मतलब समझ रहे आप लोगों को बताया गया समांतर किरणें कैसा होता है, ऐसा समांतर किरणें। तो सीधा एक समांतर किरणें होती है। समांतर आपतित किरणें लेंस अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अपवर्तन के बाद कहां से? उसके फोकस से होकर गुजरती है। तो वो हम कैसा समझेंगे? उत्तल लेंस हमें प्राप्त हो रहा है। और पतले लेंस में प्रकाशीय केंद्र से होकर, जब पतले उत्तल लेंस होंगे तो उसमें क्या होगा? प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली आपतित किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद क्या होता? सीधा गुजर जाती है। यही 2 नियम है आपको पहचानने का। इसके बाद हम लोग समझेंगे उत्तल लेंस के द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है। तो यहां पे उत्तल लेंस किसके है? क्या है बता। तो देखिए इससे आगे हम लोग क्या चल रहे थे, अब बात हो रही थी हम लोगों को क्या कि उत्तल लेंस के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब को प्राप्त करना, कथी के प्राप्त करना? प्रतिबिंबों को निर्माण। देखिए प्रतिबिंबों का निर्माण तो विभिन्न प्रकार के, देखिएगा जब चर्चा किया जा रहा है उत्तल लेंस के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण, तो उत्तल लेंस के सामने किस लेंस के सामने? उत्तल लेंस के सामने विभिन्न स्थान पर रखे गए प्रतिबिंब विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे दर्पण में हमने विभिन्न प्रकार के रखते थे स्थान पर, तो विभिन्न प्रकार के दर्पण प्राप्त होते थे। तो उसी तरह से लेंस में भी हम लोगों को कंडीशन आएगा, शर्त आएगा। सेम तरह से दोनों चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन में दर्पण की चर्चा की गई है, यहाँ किसका चर्चा किया जाएगा? प्रकाश का परावर्तन में लेंस की चर्चा किया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं, तो केस फर्स्ट में देखते हैं। जब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस के सामने विभिन्न स्थान पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, इस बात को ध्यान। तो केस फर्स्ट देखिएगा, केस फर्स्ट में क्या हो सकता है? तो यदि जब वस्तु को हम कहाँ रखें? जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र, कहां पे? प्रकाशीय केंद्र
और फोकस के बीच में रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है? और फोकस के बीच में, फोकस के बीच में रखा जाता है, फोकस के बीच में रखा जाता है। कहां पे रखा जाता है? फोकस के बीच में रखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फोकस के बीच में रखा जाता है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप यहां पे क्या बनाएंगे? हम लोग लेंस बनाएंगे। जब यहाँ लेंस बना रहे हैं हम लोग, तो यहां से एक हम लोग, ये क्या हो गया हम लोग का प्रधान मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पे क्या हो गया? प्रकाशीय केंद्र O हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये जो आपका हो गया ये प्रकाशीय केंद्र। अब यहां से आपको ये A1 हो गया, मान लीजिए इसे A1 मान लेते हैं, ठीक ना। यहां से आप ये फोकस हो गए, ये क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे फोकस मान लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे आपका F ये होगा फोकस। अब देखिए आप लोग किस तरह से बनेगा। यहां से हम लोग इस B और यहां से हम फिर यहां तक इस जगह जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग का यहाँ पे बन रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ पे ए बी हो गया, ए मान लेते हैं, नीचे बी होगा, ऊपर ए कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या कर लीजिएगा आप लोग? ए कर लीजिएगा, ए। तो जब वस्तु ए बी क्या हो गया आपका? ये लेंस है। ए बी क्या हो गया आप लोगों का? ये लेंस हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। ए बी आपका क्या है यहाँ पे? ये लेंस है। ए बी क्या हुआ? लेंस। ए बी लेंस के फोकस F1 पे। कहां पे? F1 पे। ये F1 हुआ आपका, F1 पर। तो जो ए बी लेंस का है, इसका फोकस कहां पे? F1। अब प्रकाशीय केंद्र आपका क्या हुआ? ये पॉइंट O हुआ आपका प्रकाशीय केंद्र। O के बीच में रखा गया। कहां रखा गया है? लेंस जो ए बी है, फोकस और किसके बीच में रखा गया है? प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा गया ना। ये ए बी जो आपका लाइन, ये लेंस हुआ किसके बीच में? ये फोकस है, इसके बीच में। देखिए यहां आप लोग समझिएगा, यही चीज समझ जाइएगा तो आपका एग्जाम में याद नहीं करना पड़ेगा। ये फोकस है ना। एफ आपका क्या हुआ? फोकस है। ओ क्या हुआ आपका? प्रकाशीय केंद्र हुआ। इसके बीच में कौन है? ए बी क्या है आपका? ए बी लेंस है। तो किसके बीच में आ गया आपका? यहां पर देखिए फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कौन आ रहा है? जब वस्तु लेंस आ गया, किसके बीच में? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में क्या आ गया? लेंस आ गया। तो याद रखिए, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में हो, यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में जो वस्तु हो, लेंस हो, तो उसी के क्या हो जाएगा? द प्रतिबिंब का। अब तो हो जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? है तो इसके बीच में। तो प्रतिबिंब हमें बनेगा कहाँ पे? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब कोई लेंस फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? वस्तु के पीछे। यानी वस्तु कहाँ पे है हमारा? यहाँ पर। तो इसके पीछे किधर हो जाएगा? इधर, इस साइड में बनेगा। किस साइड में? इधर बनेगा। तो याद रखिएगा A1 और B1 पे बनेगा। कहाँ पे? A1, ये क्या हो जाएगा मेरा? B1 पे बनेगा। आ गया होगा कि फोकस और प्रकाश, हाँ पहले समझो अच्छा से। फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, कहा? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में
ये लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। तो लेंस जब हो तो वस्तु दर्पण ये क्या है? इसके पीछे बनता है। तो A1 ये है, B1 इसके पीछे कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है A1 B1 यानी पीछे। तो आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं? वस्तु पीछे बनता है। कहाँ बनता है? वस्तु पीछे बनता है। कहाँ बनेगा? वस्तु पीछे बनता है, बनता है। और दूसरा बात क्या लिखेंगे हम लोग? दूसरा बात लिखेंगे कि काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। और तीसरा बात आप लोग क्या याद रखिएगा? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा। और आप लोग क्या लिखिएगा? वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। तो उसी वस्तु के पीछे बनता है। तो वस्तु के पीछे जब बनता है तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे देखिएगा केस 2 देखिएगा। क्या? केस 2। जब केस 2 की चर्चा किया जा रहा है तो देखिए केस 2 क्या होगा? तो केस 2 जब वस्तु को लेंस और फोकस पर रखा जाता है। जब वस्तु को लेंस के फोकस पर, किस पे? जब वस्तु के लेंस के फोकस पर रखा जाता है। फोकस पर रखा जाता है। जब वस्तु को कहां पर रखा जाएगा? फोकस पर रखा जाता है। तब क्या स्थिति होगा? तो हम लोग पहले एक लेंस बनाएंगे। जब यहां पे हम लोग एक लेंस बना रहे हैं तो इस लेंस को देखिएगा आप लोग। अब हो गया यहाँ पे, जब यहाँ पे केंद्र क्या हो गया? O हो जाएगा। यहाँ पे क्या? यही प्रकाशीय केंद्र हो गया। ये तो आप लोगों को पता चल गया प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे? इधर F मान लेते हैं, इधर क्या मान लेंगे? यहाँ पे F1 मान लेते हैं। F1 अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? ये A हो गया, ये आपका B हो गया। अब जब तक यहां हो गया तो यहां से क्या कीजिएगा आप लोग? ये आपका एक। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहां पे आपका ये कहां चला जाएगा? फोकस पे चला जाता है आप लोगों का। फिर यहां से ये क्या चला जाएगा? ये आपका अनंत प्रतिबिंब बनता है। क्या बन जाएगा? अनंत। ये अनंत प्रतिबिंब बनेगा आपका। ये अनंत बन रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भी क्या है? अनंत बन रहा आप लोग को। अंत जिसका न हो सके, अनंत अनंत। अब देखिए यहां से आप लोग अब देखिएगा आप लोग यहां पर जब ए बी क्या है? ए बी एक लेंस है। ये जो ए बी क्या है? ये ए बी हुआ, ये क्या है? ए है। ये लाइन क्या हो गया? आपका लेंस है, ठीक ना? जब ये लेंस है तो किस पर रखा गया है? F1 फोकस पर रखा जाता है। बोला गया ना कि जब वस्तु को लेंस के फोकस पर रखा जाए, लेंस के फोकस पर, इस बात को ध्यान रखिए, लेंस के फोकस पर। तो ये ए बी एक लेंस हो गया और किस पर रखा गया? F1 क्या है? फोकस है, इस पर रखा गया। यानी F1 फोकस पर रखा जाए। तो जब फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब दूसरी ओर, तो प्रतिबिंब क्या होता है? दूसरी ओर कहां बन जाता है? प्रतिबिंब दूसरी ओर अनंत पे बनता है। इधर अनंत पे, इधर बन रहा है। कहां बन रहा है? इधर अनंत पे बनता है। तो इधर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब लिख देंगे, प्रतिबिंब अनंत पर होता है। प्रतिबिंब कहां पे होता है?
अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रतिबिंब कहाँ पे होता है? अनंत पर होता है। तो दूसरी ओर अनंत पर होता है प्रतिबिंब। अब कैसा बनेगा? तो अनंत पर तो होता है, तो लेकिन प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा हमें क्या ऐसा बनेगा प्रतिबिंब? तो प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त होगा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक उल्टा। और क्या प्राप्त होगा? तीसरा नंबर, वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु लेंस और फोकस पर रखा गया था, देखिए यहाँ वस्तु क्या है? ए बी है, इस पर रखा गया है। फोकस क्या है? फोकस पर रखा गया। जब वस्तु लेंस के फोकस कौन है? F1 आपका फोकस पर रखा गया है। ये आपका ए बी एक लेंस है, फोकस F1 पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा। और कैसा अनंत पर होता है? तो अनंत पर जब होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं केस नंबर 3 पे। हो गया केस नंबर 3 देखिएगा आप लोग। केस नंबर 3 देखिएगा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 हम लोग चर्चा करें तो केस नंबर 3, केस 3 में देखिएगा। केस जब 3 की चर्चा किया जा रहा है आप लोगों को, जब वस्तु को कहां रखा जाए? जब वस्तु को टू F1 पर, किस पे? 2F1 और F1 के बीच रखा जाए। किस पर? F1 के बीच रखा जाता है। अब वस्तु कहां रखेंगे हम लोग? 2F1 और F1 के बीच रखा जाता है, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? अब देख लेते हैं। एक लेंस बनाएंगे, एक लेंस बन गया हम लोगों का। यहां से एक ये क्या है? कौन सी लाइन होती है? मुख्य अक्ष हो गया। इस तरह आपका केंद्र बीच में क्या हो गया? ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया आपका। इधर आपका क्या हो गया? ये फोकस हो गया F, ये F1 फोकस हो गया आपका। यहाँ पर F1 फोकस ले लेते हैं, यहाँ आपका F1 फोकस हो गया। अब जब F1 फोकस हो गया तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे? ये 2F1 हो गया आपका। ये क्या हो गया? 2F1। ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर 2FB हो गया आपका। 2FB ले सकते हैं या 2F2 ले सकते हैं, 2FBA ले लेते हैं। 2FB है आपका। अब देखिए नहीं 2F है, यहाँ पे क्या हो गया आप लोग का? यहाँ 2F है और 2F है। अब थोड़ा सा और आगे करते हैं, ये आपका B1 हो गया। जब B1 हुआ तो नीचे क्या हो जाएगा आप लोगों का? इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका यहाँ पे पहले इधर से हम लोग रेखा खींचते, यहाँ पर इसके बीच में ये हम लोगों का मान लेते हैं, ये क्या हो गया? B हो गया। ये क्या हो गया हम लोगों का? A हो गया। यहाँ से एक केंद्र को जाते हुए यहाँ पर इस पे जाते हुए हम लोगों को यहाँ पे मिला। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? A हो गया। क्या हो गया? A हो गया। A1 हो गया। क्या हो गया? A1। अब जब यहाँ से हम इसको ये आपका क्या हो गया? यहाँ तक मिल गया, तो ये इस तरह से। अब देखिए यहाँ O हो गया, F हो गया, ये आप लोग को पता चल गया है सर। अब यहाँ पर मेन हुआ। इसी तरह से फिगर हम लोग का बना है, तो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे। जब वस्तु कौन हो गया आपको? इसमें वस्तु आपका AB हुआ। वस्तु कौन हुआ? AB हुआ। ये जो वस्तु है AB, आपका वस्तु कौन है? AB। वस्तु कौन है? AB। अब भाई AB है, किसके बीच में रखा गया? वस्तु क्या हो गया? AB। तो किस वन पे? 2F1 और F1। तो ये F1 है, ये 2F1 है, तो ये 2F1 F1 के बीच में क्या रखा गया है? वस्तु आपका AB को रखा गया है। यही ना बोलता है, जब वस्तु को हम किसके बीच में रखें? वस्तु AB को किसके बीच में? 2F1 और F1 के बीच में रखा जाता है,
तो क्या बन जाता है, तो रखा जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, A1 और B1। प्रतिबिंब हमें कहाँ बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे, ये प्रतिबिंब बन रहा है, बनता है यहाँ पे है प्रतिबिंब, बन रहा है कहाँ पे, प्रतिबिंब बनता है A1 और B1 पर प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की दूसरी ओर 2F के आगे बनता है। लेंस की ओर देखे कहाँ बन रहा है, यहाँ 2F है, 2F के आगे बना, 2F के आगे बनता है। तो यह प्रतिबिंब 2F से परे और वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। तो यह प्रतिबिंब क्या बनता है, यह प्रतिबिंब बनता है, यह प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब आप लोगों को कहाँ बनेगा, यह प्रतिबिंब आप लोगों को जब वस्तु से कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रतिबिंब आपको बनेगा पहला 2F के परे। कहाँ बनेगा, 2F के सटे बनेगा ना, तो लिख देंगे 2F के परे। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं 2F के परे वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तीसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा क्या बनेगा, तीसरा उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। और चौथा आप लोगों को क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिए क्या, हाँ परे, 2F के परे बनता है, वास्तविक बनता है, और तीसरा उल्टा, और चौथा वस्तु से बड़ा बनता है। किसमें, जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखा जाता है तब। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। केस नंबर हम लोग 4 कल देखेंगे, 4, 5, 6 आप लोगों को कल बताया जाएगा, 4, 5, 6। उसके बाद फिर अवतल लेंस में आएंगे, अवतल लेंस को कुछ फिर देखेंगे, अवतल लेंस में कितने नियम है, अवतल लेंस में भी 2 है। उसके बाद चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ाकर, उसके बाद लेंस का सूत्र बताकर आपको, उसके बाद आपको अंक की प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बताकर उसके बाद चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा आप लोग को, एनसीईआरटी का बचे हुए जो था आपका अभ्यास से वे करा दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग आज इतना ही तक रहने देते हैं। किसी प्रकार का आप लोग को डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, या मैसेज करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। जिस तरह से आपको सुविधा लगे उस तरह से आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर कल आप लोग से मिलते हैं इसी समय।